चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग मेन रूप से चलेंगे, है ना। ये सब क्या है, बाल टॉनिक दे रहे हैं एग्जाम के लिए, बाल टॉनिक, है ना। ममरखा उमरखा नहीं होगा, दांत उत नहीं निकला होगा तो इसको पी लीजिएगा तो सारा बाहर आ जाएगा, समझे कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग चलेंगे मेन रूप से सूत्र की ओर। आपका इसका जो भी बेसिक चीज था, छोटा छोटा बात हम बता दिए जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। हम लोग सीधे कहाँ चलते हैं, सूत्र पर, और हम लोग सवाल को लेकर चलेंगे, ठीक है। पहला सूत्र है कि आपको पूछ देगा मूल बिंदु से निर्देशांक, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, ठीक है। दूरी, ठीक है ना, दूरी। मूल बिंदु से क्या पूछेगा, दूरी, ठीक है। चलिए तो ध्यान देना है, मूल बिंदु से दूरी निकालना होगा ना, तो ओपी बराबर सूत्र लगाना है, या जो बिंदु वहां दिया रहेगा सो, समझे कि नहीं। जैसे मान लो कि ए बी कोई मूल बिंदु है तो वहां ए बी बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, सी डी होगा तो सी डी बराबर, है ना, डी बी होगा तो डी बी बराबर, है ना, टी बी होगा तो टी बी बराबर। बात समझ आएगी नहीं, जो होगा उसके बराबर सूत्र लगाना है, क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये मूल बिंदु का क्या हो गया सूत्र, ओपी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सूत्र याद रखिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना, या दो बिंदुओं की दूरी पूछेगा, दो बिंदुओं से दूरी, दो बिंदुओं की के दूरी, दो बिंदुओं की दूरी, दो बिंदुओं के दूरी, ठीक है, या दो बिंदुओं की दूरी, ठीक रहेगा। देखो इसको मान लो कि पी क्यू मान लेते हैं, या जो बिंदु मानिएगा आप वो सूत्र लगाइए, ठीक है। इसका सूत्र आ जाएगा, याद रखना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना है, जो हम लोग पहले इस दोनों सूत्र को आप लोग उतारिए, उसके बाद हम लोग सवाल लेके चलेंगे, तो अलग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, ये समझ में आ गया। मूल बिंदु के लिए सूत्र लगा देंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा क्या करेंगे, दो बिंदु की दूरी पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक सवाल है, देखो ना, बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना है। अब देखा तो बुआई में ई कथी है, x, आई कथी y, है ना। तो सब दिन तो हर साल के भांति जानबे करते हैं लोग क्या लिखते हैं, हल दिया हुआ है, ठीक है। अब दिया क्या है, तो यहाँ कोई बिंदु नहीं दिया है, सीधा बिंदु, तो बिंदु न दे ले है ना, तो यहाँ दिया हुआ न लिखबे, गलत हो जाते, माना की लिखबे। अगर यहाँ बिंदु दे रहती ए इतना, तब दिया हुआ लिखबे। बात समझ में आया, तो ये बात याद रखना, ये क्या लिखेंगे, माना की, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसको मान लेते हैं हम लोग, ए चाहे पी चाहे जो भी मान लेते, चलो पी मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लीजिए पी, तो पी का निर्देशांक कितना हो गया, तो इसमें आपसे पूछ देगा भुज का मान कितना होगा, कोटि का मान कितना होगा, आई कौन चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थ, क्योंकि सब दोनों प्लस में है। बात समझ आएगी नहीं। अब लगाएंगे क्या, मूल बिंदु। अब देखिए मूल बिंदु के सूत्र से क्या लगा देंगे, देखो ओपी बराबर, है ना, रूट अंडर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दो, ये x का मान है कि नहीं, तो x के पर ध के स्क्वायर कर देवे, प्लस ये y का मान कितना दिया है, 8। आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ y का y का मान नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें से निकाल के कि x का मान 15, y का मान 15 बना सकते, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 289, और 289 का वर्ग कितना होता है, 17, और लिखेंगे अंत में हमेशा इकाई, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया सबको, किसी को दिक्कत है नहीं है, तो चलिए बंद कीजिए कि 3 है, सिद्ध करे कि, ठीक है, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा की दूरी, अभी नहीं चालू करना,